कार्तिक मास की तीसरी कहानी लप्सी और तप्सी की कहानी सुनो। इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है कि एक गांव में एक लप्सी रहता था और एक तप्सी रहता था। तप्सी सदा भगवान की सेवा में लीन रहता, लेकिन लप्सी सवा से दही की लप्सी बनाता और भगवान को भोग लगाता और पी जाता था। एक दिन की बात है कि दोनों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। लप्सी कहता है मैं बड़ा, तो तप्सी कहता है बड़ा क्यों कि मैं सारा दिन भगवान की भक्ति में रहता हूँ। नारद मुनि जी ने लप्सी तप्सी को लड़ते हुए देखा तो लड़ने का कारण पूछने लगे। तब तप्सी बोला कि मैं बड़ा, लेकिन लप्सी नहीं मान रहा। लप्सी बोला कि मैं बड़ा हूँ, ये तप्सी नहीं मान रहा। नारद जी ने बोले कि जिसका फैसला तो मैं कल कर दूंगा। अगले दिन तप्सी रोज की तरह सुबह स्नान कर लौट रहा था तो नारद जी ने उसके आगे 1.25 करोड़ की अंगूठी फेंक दी। तप्सी ने इधर उधर देखा और वह अंगूठी उठाकर फिर तपस्या करने बैठ गया। तप्सी फिर रोज की तरह आया और 1.25 सेर दही की लप्सी बनाई, उसे लोटे में घुमाया और भोग लगाकर पी गया। तभी नारद जी आए और उन्होंने कहा कि लप्सी बड़ा है कि या तप्सी ने इसका कारण पूछा तो नारद जी ने कहने लगे कि तेरे घोड़े के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है, तूने इसे चुराया है, इससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तप्सी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और बोला कि मेरी तपस्या का फल किस प्रकार मुझे मिल सकता है। नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली ही दे सकती है। नारद जी फिर से कहने लगे कि कार्तिक माह की कहानी सुनने के बाद जो तेरी कहानी नहीं सुनेगा या कहेगा, उसके कार्तिक स्नान का फल खत्म हो जाएगा। बोल सच्चे दरबार की जय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब